दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार क्या है? न्यूक्लियर बम, एआई नहीं। सबसे खतरनाक हथियार है तेल, क्योंकि ये बिना आवाज के पूरी दुनिया की सरकारें गिरा सकता है और पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे तेल ने दुनिया की राजनीति को कंट्रोल किया, कैसे अमेरिका बन चुका है दुनिया का सबसे पावरफुल देश, क्या है पेट्रो डॉलर सिस्टम और क्यों आने वाले समय में एक बड़ा ऑयल क्राइसिस ऑलमोस्ट तय है। तेल यानी पेट्रोलियम, आप इसे सिर्फ पेट्रोल डीजल समझते हो, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आपकी गाड़ी, आपका फोन, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स सब कहीं ना कहीं ऑयल से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब मशीन्स आई तब कोल की जगह ऑयल ने ले ली, क्योंकि ऑयल ज़्यादा इफिशिएंट था और यहीं से शुरू हुआ ऑयल एज। धीरे धीरे दुनिया को समझ आया जिसके पास ऑयल होगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा, और फिर शुरू हुआ मिडिल ईस्ट का खेल। मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है और इसी वजह से ये बन गया ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर। 20वीं सदी में फॉरेन कंपनीज ने इन देशों का ऑयल कंट्रोल किया। लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत कम फायदा मिला। फिर इन देशों ने सोचा अब कंट्रोल हमें लेना चाहिए और यहीं से शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट। 1973 दुनिया हिल गई। 1973 में योम कूपर वॉर हुआ। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया और इसके बाद जवाब में अरब देशों ने ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया और फिर पूरी दुनिया में ऑयल शॉक, पेट्रोल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। भारत जैसे देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उस दिन दुनिया को समझ आया ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं है, पॉलिटिकल वेपन है। 1973 के बाद अमेरिका ने एक मास्टर प्लान बनाया। अगर ऑयल को कंट्रोल करना है तो पूरी दुनिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसी से पैदा हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका असली गेम समझो। सऊदी अरब बोला हम ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेंगे। अमेरिका बोला हम तुम्हें मिलिट्री ऑपरेशंस देंगे। अब सोचो, इंडिया को ऑयल चाहिए तो डॉलर खरीदो, चाइना को ऑयल चाहिए तो डॉलर खरीदो, मतलब पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए और डॉलर अमेरिका में प्रिंट होता है। तो गेम ओवर। यही रीजन है अमेरिका बिना कुछ प्रोड्यूस किए भी रिच है, क्योंकि दुनिया उसकी करेंसी पर डिपेंडेंट है। अब आप सोचते हो ईवी आ गया, सोलर आ गया, एआई आ गया, ऑयल खत्म। बिल्कुल नहीं। 90% ग्लोबल ट्रेड अभी भी ऑयल पर चलता है। शिप्स, ट्रक्स, प्लेन्स सब ऑयल पर डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर्स ऑयल से बनते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑयल पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर ऑयल सप्लाई रुक गया तो सिर्फ पेट्रोल नहीं, खाना भी महंगा हो जाएगा। अब सबसे डेंजरस फेज शुरू हो चुका है। ईरान, वेनेजुएला, रसिया ये देश अब डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं। ऑयल को दूसरी करेंसीज में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो डॉलर कमजोर होगा, अमेरिका की पावर घटेगी और इसी वजह से सैंक्शंस, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। अब इमेजिन करो, पेट्रोल 250 रुपए लीटर, एलपीजी खत्म, खाने की कीमतें डबल, और ये कोई फिल्म नहीं है। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं। ऑयल $200 पर बैरल जा सकता है। तो अगली बार आप पेट्रोल भरवाओ, याद रखना ये सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है, ये पावर है। और ये तय करता है कौन देश सुपर पावर बनेगा, कौन देश स्ट्रगल करेगा। अगर आपको ऐसी डीप डेंजरस रियलिटी समझनी है तो मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, सिस्टम का असली सच मिलेगा।